चुनाव चुनाव चुनाव। मेरे ख्याल में 3 तारीख को हर लोगों की नज़र टीवी में लगी रहेगी, क्योंकि 3 दिसंबर को 4-5 जो राज्य हैं उस दिन में चुनाव के नतीजे आएंगे और हर एक को अपने अपने जो प्रत्याशी हैं या जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं वो ये देखेंगे कि भाई हमारी पार्टी जीत रही है कि नहीं। अब जहाँ तक हम विश्वासी और मसीहियों की बात है तो मैं सोचता हूँ कि हम लोगों का एक अलग सोच विचार होने की ज़रूरत है। देखिए, जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो आप पर और मुझ पर नहीं निर्भर करते हैं। नहीं, ठीक है, हम अपना अपना वोट डालते हैं और मेरे ख्याल में हर एक व्यक्ति को अपना वोट डालने का पूरा अधिकार है और अपने मन में जो वो सोचता है या सोचती है कि भाई ये पार्टी अच्छा काम करेगी या इस पार्टी को मैं वोट दूंगा, तो ये आपके अपने विचारधाराएं हैं और उसका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे भारतवर्ष में तो पार्टियों की कमी नहीं है साहब। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें ढेर सारी पार्टियाँ हैं। हर एक अपने अपने दावे करते हैं कि अगर आपने हमारे को वोट दिया, हमें वोट दिया, हमारी पार्टी को जिताया तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपके घर आएंगे, विजिट करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। और कई प्रकार के दावे, कई प्रकार की प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस करते हैं और नोट भी करवाते हैं आपका एड्रेस, स्ट्रीट और जहाँ भी आप रहते हैं, मोहल्ला, भाई इस मोहल्ले में ये काम होना वो होना है। और आपने जरूर जब देखा होगा कि जब पार्टी जीत जाती है तो शायद उतना ध्यान अपने प्रॉमिसेस पर नहीं होता। कई जगह पर वो अपने जो प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा जो की है उस पर्टिकुलर इलाके के लिए या उस शहर के लिए, तो वो पूरा भी करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है। तो प्रश्न ये उठता है, भाई हम किस पर विश्वास करें? कौन सी पार्टी? क्या कोई एक ऐसी पार्टी है जिस पर हम पूरा भरोसा रख सकते हैं कि भाई जो ये बोलते हैं वो करके दिखाएंगे? अब जहाँ तक हम विश्वासियों की बात है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, भाई देखिए, हर चीज़ का आरंभ प्रभु करता है और उसको ख़त्म भी प्रभु करता है। अब अगर हमारी पार्टी जीतती है, जिस पार्टी के लिए भी आपने वोट दिया है, तो खुशी का तो अनुभव होता है, बिल्कुल होता है जी। मिठाई बांटते हैं भाई हमारी पार्टी जीत गई, और हार मालाएं पहनाते हैं और फिर ये निकालते हैं, जुलूस वगैरह निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जीत जाती है, पर्टिकुलर जिसके लिए आप वोट देते। लेकिन अगर आपकी पार्टी नहीं जीतती है तो एक मायूसी सी छा जाती है सब लंबे चेहरे लेकर के इधर उधर घूमते हैं। हाँ भाई क्या हुआ? अरे क्या यार, हार गए हम लोग। तो वो मायूसी सी होती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना मांगता हूँ, ध्यान दीजिए इस पर। चलिए, आपकी पार्टी जीत गई जिसको आपने वोट दिया। अब 3 तारीख की बात है, चाहे वो जो भी पार्टी जीते कहीं भी, तो क्या एकदम से आपका बजट में ऊपर नीचे बदलाहट आएगी? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दूध का भाव वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है, जो कल लिया और जो आज ले रहे हैं। सब्जी भाजी वही आपको उसी रेट पर मिलेगी, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना जीती हो। और जो जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन हम लोगों का एक हमारे भारतीय जो इस राजनीतिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो और देशों से बहुत फर्क सी है कि इतनी पार्टी होने के बावजूद इधर मेल जोल, उधर गठबंधन, ये वो ताम झाम लगा खींच खांच के किसी न किसी तरह से वो राज्य करने की कोशिश करती है। कई बार सफल भी होते हैं और कई बार पार्टी बीच में टूट भी जाती है। आप तो जानते हैं इसको अच्छी तरह से। खैर, ये तो हुई हमारे जो इलेक्शन हुआ है
जिन राज्यों का, उसका नतीजा आप 3 दिसंबर को देखेंगे। और हो सकता है आपकी पार्टी जिसको आपने वोट दिया वो जीत जाए या हार जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्लाइड है, जो पिक्चर है, उस पिक्चर में यदि आप ध्यान दें तो एक हाथ ऊपर से आ रहा है नीचे और ये व्यक्ति बैठा हुआ है। ये व्यक्ति कौन है साहब? ये वो व्यक्ति है, वो नेता है, वो क्या बोलते कैंडिडेट है जो या तो हार गया है या जीत गया। ठीक है। और वो जो हाथ ऊपर से आ रहा है और एक प्रकार की लाइट आप देख रहे हैं, प्रकाश उसके ऊपर पड़ रहा है, ये कुछ कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि भाई मैं परमेश्वर इन सब बातों का करने वाला हूं। जो हाथ आप देख रहे हैं वो परमेश्वर का है, जो हमारे पूरे पूरा जो संसार है उसका सृष्टि करता है। चाहे वो पृथ्वी हो, ग्रह हो, मिल्की वे हो, सबका वो संचालन करता है। उसी ने इस पृथ्वी को बनाया और इसी पृथ्वी पर, जहाँ तक अभी तक हम देखते हैं, इसी पृथ्वी पर ये चुनाव वगैरह होते रहते हैं भाई, है ना, अलग अलग देश के। और हमारे देश में होते हैं, अगले साल फिर पूरे देश का चुनाव होगा। लोकतंत्र के बारे में बात होगी। अभी तो खैर प्रदेशों का चुनाव हो रहा है और उसका रिजल्ट देख रहे हैं। किसी ने कहा है कि भाई ये सेमीफाइनल है 2024 का, कि अगर इसमें जो जीत जाएगा वही उसमें आ जाएगा 2024 में। ये आपके और हमारे अपने विचारधाराएं हैं, लेकिन बाइबल का विचारधारा क्या है उसको भी हमें देखना है, चाहे कोई भी पार्टी जीते, है ना। कभी कभी ये होता है कि हम पर्टिकुलर पार्टी के लिए खूब बातें करते, अगर ये होता ना हमारी पार्टी तो ये हो जाता, वो हो जाता, है ना। और अगर जब हमारी पार्टी आ जाती है, जीत जाती है, तो भैया जब कुछ नहीं होता है तो लोग प्रश्न पूछते, हाँ भाई कहाँ है आपकी पार्टी, क्या कर रही है। खैर ये तो हमारे अपने विचारधाराएं हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस चुनाव का नतीजा परमेश्वर जानता है। अब सबके वो जो वोट हैं उस पेटी में बंद हैं और पक्की बात है कि कोई ना कोई पार्टी को बहुमत मिला होगा और वो पेटी के अंदर बंद है। सिर्फ आपको 3 तारीख को वो खुल जाएगा, तब आपका उसका सीक्रेट रहस्य पता पड़ जाएगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ही है जो राजाओं को उठाता है और उनको गिराता है, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, उसका कोई वो नहीं है। अब देखिए ना, निर्गमन और उसका 33 अध्याय और उसका 19 पद। निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 19 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। कहने का मतलब ये है जी कि ये परमेश्वर की अपनी इच्छा, अपना चुनाव है कि वो किसको आशीष दे, किसको अनुग्रह करें, किसको दया दृष्टि करें, किसको नीचे गिराए, किसको ऊपर उठाएं। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं, ये परमेश्वर की अनंत जो बुद्धि है उसमें है। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर वो पाया जाता है दानियल की किताब, दानियल उसका 2 अध्याय और 21 पद। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और 21 पद, क्या लिखा हुआ है? बहुत अच्छा पद है, विशेष करके जब हम अपने पार्टियों के बारे में सोचते हैं कि यार ये हार गया, वो हार गया, ये देखना है कि इसको उठाने वाला, गिराने वाला अंत में कौन है। चलिए
दानियल उसका 2 अध्याय और 21 पद। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये परमेश्वर है जो राजाओं को उठाता है, जो राजाओं को नीचे लाता है। ये उसकी मर्जी है, ये आपकी और हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। अब ये जो चुनाव है, ये भी मैं सोचता हूं परमेश्वर इसमें भी पूरा अपना जो उसका प्रभुता है वो करता है। रोमियो की पत्री और उसका 9 अध्याय, रोमियो उसका 9 अध्याय और 13 से 18 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 9 अध्याय 13 से 18 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। तो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था। इसलिए यह ना तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। ये सुनिए आप, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तुझमें अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो फिर वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है ना। तो यहां पर बहुत साफ रीति से, स्पष्ट रीति से ये बताया गया है। अब फिरौन को किसने लाया सीन में, राजा बनाया? परमेश्वर ने। अब आप जानते हैं फिरौन जो था परमेश्वर का विरोधी था, उसके काम में विघ्न डालता था, यहूदियों के विरोध में था, फिर भी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। लिखा हुआ है, मैंने फिरौन को खड़ा किया। अब आप और हम होते उदाहरण के रूप में, तो क्या हम फिरौन के लिए वोट डालते? मैं सोचता हूं कि ऐसा हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम सोचते यार ये तो बहुत बुरा है, ये इसके लिए कौन वोट डालेगा, हम तो अच्छे लोगों के लिए वोट डालेंगे जो हमारी दृष्टि में अच्छा। लेकिन परमेश्वर की योजना और हमारी योजना में बहुत फर्क है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तेरे विचार और हमारे विचारों में बहुत फर्क है। तेरी समझ में और हमारी समझ में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर के विचार और मनुष्यों के विचार में समानता नहीं है, वो अलग है। हम अलग सोचते हैं, हमारा तर्क वितर्क जवाब दे जाता है एक समय के बाद, लेकिन परमेश्वर तो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी, वो जानता है शुरू से अंत तक, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब कोई भी पार्टी जीतती है तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जो राजाओं को उठाता है और नीचे गिराता है। वो एक पार्टी को ऊपर उठाता है, हो सकता है वो पार्टी हम मसीहों को सताती हो या कई परेशानी लाती हो, तो हम सोचते यार अगली बार इस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। अरे साहब ठीक है, नहीं दीजिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ही अंतिम रिजल्ट देता है। जी हाँ, हो सकता है कोई पार्टी आपके विचार से बहुत अच्छा है और वो जीत जाती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वो पार्टी कैसे करेगी। देखिए सब परमेश्वर के हाथ में है, उसकी प्रभुता है, ये आप समझिए। और रोमियो 8:28 में क्या लिखा हुआ है आप तो जानते हैं, मैं जरा पढ़ लेता हूं। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका
कुछ पद मैं पढ़ देता हूँ। रोमियो 8 और उसका 27 पद से पढ़ता हूँ। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। लो जी, ये है परमेश्वर का वचन। तो अब आप निराश ना हो ना कि यार हमारी पार्टी हार गई, और ना खुशी से ऐसा उछलना कि भाई हमारी पार्टी जीत गई कि सब कुछ मिल गया। नहीं, जो भी है परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब 3 तारीख को रिजल्ट आए तो जरूर उत्सुकता तो होती है। मेरे भी अपने विचार हैं भाई। मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देता हूं और अगर वो आती है तो एक स्वाभाविक है, मनुष्य रीति से सोचे तो खुशी होती है। लेकिन ये कहना कि भैया यही है हमारा सब कुछ करता धरता, वहां पर गलत होगा, है ना। तो जो भी पार्टी जीतेगी परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अंत में वही परमेश्वर लाता है इन लोगों को अपनी जगह पर ताकि उसके नाम की महिमा हो। मेरी आशा है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। कभी कभी हम लोग ना जैसे 3-4 लोग आपस में बैठ जाते हैं, विश्वासी लोग, और फिर वो बातें करते, यार ये पार्टी जीती, वो अरे उसने ऐसा किया, अरे वैसा होना चाहिए, बताइए ये वो। भाई देखिए, आप बात करें वो बात अलग है, मनुष्य रूप में हम लोग अपने विचार प्रकट करते, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये ध्यान देना है कि अल्टीमेटली परमेश्वर है, ये है जो पूरा इसका नियंत्रण करता है, उसके हाथ में सब कुछ है। अब यहाँ पर वो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस पेंटिंग में, कि वो हाथ ऊपर से नीचे आया और इसको कंट्रोल कर रहा है। तो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उस जो भी वहाँ पर सेटअप होगा, अधिकारीगण, उसके चीफ मिनिस्टर या लोग जो भी है, हम प्रार्थना करें उनके लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। हाँ, हमारा जो संबंध है जीवते परमेश्वर के साथ है, ठीक है। इन पार्टियों के साथ हमारा संबंध है जब तक हम इस दुनिया में, लेकिन हमारा जो अनंत काल का संबंध है वो किसके साथ है? परमेश्वर, महामहिम परमेश्वर के हाथ में है। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि जब चुनाव के जो नतीजे आएंगे 3 तारीख को, तो ठीक है, बड़ी उत्सुकता से हम देखें, मैं भी देखूंगा और देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, है ना। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, कभी ये वाली पार्टी आगे चल रही है, दूसरी पार्टी पीछे चल रही, और 1 घंटे के बाद उलट फेर हो जाता है। जो हार रही थी वो जीत रही है और जो जीत रही है वो हारती जाती है, फिर और उलटफेर होता रहता है। ये साहब 12-1-2 बजे तक, जब तक कि सब पूरा ठीक ठाक ना हो जाए, अंत तक कुछ पता नहीं है। शाम को जाकर के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई ये पार्टी जीती है। जो भी हो, हमारा और आपका कर्तव्य यह है कि हम धन्यवाद दें जो भी रिजल्ट आता है, और उन लोगों को, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि देने वाला है, समझ देने वाला। अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है कि नहीं। तो आप इन बातों के लिए परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव की बात है, उसका जो रिजल्ट है, नतीजे जो आने वाले हैं, उसको परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि वही है अल्टीमेटली जो इन बातों को लाता है, और हमें इसके लिए धन्यवाद देना है। क्योंकि हर बात जो भी होता है हमारे लिए अच्छा होता है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है जो उससे प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। ठीक है, तो साहब आप 3 तारीख का इंतज़ार करें, और शायद आज 3 तारीख है या जो भी है, जब भी रिजल्ट आता है तो आप देखें, एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद भी दें
जो भी जीता है उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें समझ और बुद्धि दे कि वो हमारे प्रदेश को, हमारे देश को और अच्छी तरह से चलाए। धन्यवाद।